नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, मौसम में अब क्या बदलने वाला है और किस तरह का रहने वाला है, इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। यानी कि 11 मई 2025 के मौसम की जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। फिलहाल वेदर सिस्टम देख लेते हैं किस प्रकार अब बनने वाले हैं। देखिए दोस्तों, भारत के पहाड़ी राज्यों पर एक पश्चिम विक्षोभ है जो कि लगातार आगे बढ़ रहा है और एक सर्कुलेशन बना हुआ है यहाँ पर अरब सागर पर। तो अब तक तो यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ था, हालांकि अभी भी बना हुआ है लेकिन काफ़ी कमज़ोर है। तो उसकी वजह से जो हवाएं हैं वे यहाँ से इस तरह से ऊपर की तरफ पहुँच रही थी। ये मैं फिलहाल की आपको स्थिति बता रहा हूँ कि फिलहाल क्या स्थिति है। तो यहाँ पर जो है इस तरह से हवाएं पहुँच रही हैं। लेकिन कल से यानी कि देखिए यहाँ पर 11 मई से क्या होने वाला है कि ये सर्कुलेशन काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा और इसके कमज़ोर होते ही यहाँ पर जो ये सर्कुलेशन है इसकी हवाएं जो ऊपर पहुँच रही थी ये इस तरह से आगे जो है बढ़ने लगेगी भारत के दक्षिणी और पूर्वी राज्यों पर, जिसकी वजह से इन भागों पर यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। और यहाँ पर ऊपर से उत्तर पश्चिमी हवाएं आने लगेंगी। और कुछ भाइयों के उत्तर प्रदेश से कॉमेंट भी आए थे कि सर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर आप पूर्वी हवाएं बता रहे हैं लेकिन पश्चिमी चल रही हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, पश्चिमी हवाएं वे जरूर है लेकिन वे ऊपर से नहीं आ रही हैं, वे यहाँ से ही पहुंचकर कुछ हवाएं इस तरह से आगे की तरफ बढ़ जा रही हैं, कुछ यहाँ पर पूर्वी बन जा रही हैं। लेकिन अब जल्द ही 12-13 मई से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर मौसम साफ होने की कगार पर आ जाएगा पूरी तरह से। और कई भागों पर देखिए फिर से लू जैसी स्थितियाँ जो है वे बन सकती हैं, क्योंकि टेम्परेचर भी काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ेंगे। तो लू जैसी स्थिति जो है कई राज्यों पर बन जाएगी और टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाएंगे। तो इस तरह से फिलहाल वेदर सिस्टम है। तो आइए देखते हैं कि आने वाली 11 मई में किस तरह का मौसम भारत के राज्यों का रहने वाला है। माफ़ कीजिएगा थोड़ा, ये देखिए। तो देखिए 11 मई में भी कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी होने की संभावनाएं बनी हुई है, जैसा कि राजस्थान के भागों पर जालौर, पाली और उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर थोड़ी तेज बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, नागौर के भागों पर भी बादल रहेंगे। हो सकता है यहाँ पर भी कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत हल्की बारिश या 1-2 भागों पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश जो है देखने को मिल जाए, मेघ गर्जना भी हो जाए। और इसके अलावा जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर के भी कुछ स्थानों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी जो है वो हो सकती है। पंजाब की अगर बात करें, पंजाब के भागों पर वैसे तो मौसम साफ रहेगा और लेकिन देर शाम के समय हो सकता है कि अमृतसर, तरन तारण, फाजिलका, मुक्तसर, जालंधर के आसपास के भागों पर थोड़े बादल दिखाई दे, थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावनाएं बने। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के भी कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। उत्तराखंड के हालांकि कई भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के भागों पर देखें वैसे तो ज्यादातर भागों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच के आसपास के भागों पर या इन जिलों के आसपास के इलाकों पर थोड़ी बहुत मेघ गर्जना के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है अगले 24 घंटों के दौरान। वहीं अलीगढ़, आगरा, मथुरा के आसपास के भागों पर, झांसी, ललितपुर के भागों पर भी थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। जिस तरह से आज अचानक सुबह से धूप निकली हुई थी, अचानक से बादल आए दोपहर के बाद और कई भागों पर यहाँ पर मेघ गर्जना के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। तो इस प्रकार कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर के आसपास के भागों पर भी थोड़ी बहुत यानी कि मौसम में फेरबदलाव हो सकता है, बारिश की भी संभावनाएं बन सकती है। फिलहाल के आंकड़ों के अनुसार बारिश की संभावनाएं कम है। लखनऊ, कानपुर देहात, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सुल्तानपुर, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट और इधर बलिया, गाजीपुर के भागों पर भी संभावनाएं थोड़ी कम है, लेकिन थोड़े बहुत बादल पहुंच सकते हैं। बिहार पर भी इक्का दुक्का भागों पर बादल दिखाई देंगे। ज़्यादातर भागों का मौसम साफ ही रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश देखने को मिलेगी और झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर भी 1-2 भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी हो सकती है। छत्तीसगढ़ पर अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर, रायपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव के भागों पर कुछ थोड़े बहुत बादल दिखाई देंगे। हो सकता है 1-2 भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी देखने को मिले। मध्य प्रदेश राज्य की अगर बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश पर उज्जैन, धार, इंदौर, पटवानी, खरगोन, बुरहानपुर, भोपाल, विदिशा और सीहोर के आसपास के देवास के भागों पर 1-2 भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकते हैं। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, जबलपुर, उमरिया के आसपास के भागों पर भी थोड़े बादल दिखाई देंगे। तो हो सकता है कुछ भागों पर थोड़ी बहुत तेज हवाएं चले और 1-2 भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश देखने को मिले। गुजरात के भागों पर
बनासकांठा, साबरकांठा, अरवली, महिसागर के भागों पर कुछ बारिश होने की संभावनाएं हैं, हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की। महाराष्ट्र के भागों पर नासिक, धुले, औरंगाबाद, सताली, संगारा के भागों पर और नांदेड़, परभनी, अकोला के भागों पर कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश देखने को मिलेगी। तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं लगातार दोस्तों बनी हुई है आने वाली 11 मई में। 12 मई में भी देखिए पहाड़ी राज्यों पर कुछ यानी कि मौसम में बदलाव रहेगा, बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान पर मौसम साफ रहेगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड पर भी मौसम साफ रहेगा, कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। और ये जो बारिश है दोस्तों, ये 13 मई में भी यानी कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर हम अगर ये कहें कि बारिश होगी तो बारिश तो नहीं होगी, लेकिन बादल कुछ भागों पर दिखाई दे सकते हैं, थोड़ी बहुत तेज हवाएं चल सकती हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर भी बारिश काफी हद तक कम हो जाएगी। राजस्थान पर लगभग मौसम साफ ही हो जाएगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश के इक्का दुक्का भागों पर थोड़ी बहुत तेज हवाएं, मेघ गर्ज बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है, जैसे कि दक्षिणी भागों पर, उत्तरी भागों पर। महाराष्ट्र के भागों पर और कर्नाटक के, तमिलनाडु के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। और 14 मई से लगभग मौसम मैदानी राज्यों का तो साफ ही हो जाएगा, मध्य राज्यों तक लगभग साफ हो जाएगा। मध्य से दक्षिणी राज्यों पर बारिश चलती रहेगी। और यहाँ पर देखें हम बोल सकते हैं कि 15 मई से क्या होगा कि बिहार, झारखंड के भागों पर थोड़ी वेदर एक्टिविटी होने की संभावनाएं बनेगी। और यहाँ पर आप मान के चले कि उत्तर प्रदेश तक इस बारिश को पहुँचने में 17 मई तक का समय लगेगा। 17-18 मई में, या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर 19 मई के आसपास जो है फिर से ये बारिश पूर्वी राज्यों की तरफ से आगे बढ़ेगी, यानी कि बिहार, झारखंड और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, पंजाब के भागों पर जो है फिर से बादल आएंगे, कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।